हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, पैसे कमाने का सब में होता है अरमान, लेकिन पैसे कमाने का सब में होता है अरमान, लेकिन कमाता वही है जिसमें होती है जान। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव से बीएम बनने का सफ़र क्या होता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव से एक आदमी सिंपल जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव ले लो या सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव ले लो, उससे आदमी ब्रांच मैनेजर तक कैसा बनता है, इसका सफ़र क्या होता है, डिटेलिंग यही करूंगा ताकि आप भी समझ सको कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है। देखो, बहुत बड़ा इसमें मेथड नहीं है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि आप सेंचुरी मारोगे तो ही आप कप्तान बन सकते हो, या अब आपने मैन ऑफ द मैच जीता तो ही आप कप्तान बन सकते हो। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसमें कंटिन्यू जॉब कर रहे हो, सादा कुछ नहीं चाहती कंपनी आपसे कि आप वंडर परफॉर्मेंस दो, गोल्ड मेडल ले आओ कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करवा के ले आओ। ऐसा कंपनी कुछ नहीं चाहती है एज ए बीएम से। कंपनी सिर्फ ये चाहती है कि आदमी रहे रिलायबल कंपनी के प्रति, जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, टाइम से आए टाइम से जाए और काम करता रहे। कभी भी बीएम अगर फाइनेंस कंपनी बनाएगी तो वो किसी एमबीए वाले को उठा के नहीं बनाएगी, वो या तो कोई बीएम होगा उसको भी नहीं बनाएगी, कहीं और से बीएम होगा तो फाइनेंस कंपनी तो नहीं बनाती है। फाइनेंस कंपनियां तो बाहर से बीएम कभी लेती भी नहीं है। मैं बताऊँ, चोलामंडलम, श्रीराम, इनाम तो बाहर से बीएम नहीं लेंगे। बाकी कोई कंपनी अदरवाइज माइक्रो फाइनेंस ले बाकी ले वो अपने ही एम्प्लॉय को बीएम बनाती है। तो डिटेलिंग सर्विंग यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ पर जॉब करते हो, 5 साल इवन आप जॉब कर लेते हो, तो आप समझ लो आपका बीएम बनने का समय लगभग पहुंच चुका है। आप असिस्टेंट बीएम या क्रेडिट मैनेजर, इक्वल पद होता है, ये बन सकते हो। फर्स्ट आप रहोगे सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसमें वर्क किया आपने। परफॉर्मेंस की बात बोलूँ तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी के लिए कलेक्शन ला रहे हो, अगर आप फाइनेंस कर रहे हो, सब में बढ़िया काम कर रहे हो, तो तेज हो थोड़ा कंपनी में चाहती है थोड़ा मैच्योर तेज आदमी, वो काम दिख जाता है, वो ऑलरेडी आपका एम्प्लॉय कोड होगा तो उसमें दिख जाएगा कि आदमी कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वहाँ पर फिर आपको एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव से आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिए जाओगे। 2 या 3 साल में आप 2 ऐसा साल में बना दिए जाओगे, जिसमें आपकी सैलरी भी बढ़ के मिल जाएगी। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद आपका डायरेक्ट नंबर लगेगा बीएम, क्योंकि सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद आदमी बीएम बनता है या फिर वो सीएम बनेगा या क्रेडिट मैनेजर बनेगा या कुछ और बनेगा या प्रोडक्ट मैनेजर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो तीन प्रकार का काम होता है। जैसे अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन, मैं ये नहीं बोलता कि आप परफॉर्म मत करो, ये नहीं करो, अगर आपका परफॉर्मेंस वाकई बहुत बेहतर आपने परफॉर्म किया, बहुत बेहतर परफॉर्म किया, तो इवन 2-3 साल में आपको बीएम बन सकते हैं। इवन उनका जहाँ नया ब्रांच खुल रहा होगा तो वहाँ आपको बीएम बना के भेज देगा आपका परफॉर्मेंस बेस पे। ये होता है परफॉर्मेंस बेस पे कि आपका परफॉर्म अच्छा किया तो अगर पास में कोई अगर नया ब्रांच खुल रहा है आसपास, तो वहाँ आपको बीएम बना के पक्का भेज देगा, गारंटी बता रहा हूँ, एज ए ग्रेजुएशन बता रहा हूँ, एज ए 12th भी करते हो कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस कंपनी ये सब नहीं देखती हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना काम अच्छा करते हैं, कंपनी वेल मानती है, ईमानदार है, अच्छा काम करता है, ओके कर रहा है, तो आप टिके रहोगे तो 5-6 साल बाद ऑटोमेटिक एक बार प्रमोशन का आता ही है, वो सबका आता है। आपको कुछ ना कुछ कंपनी बना देगी, उसी ऑफिस में बना भी सकती है। और देखो, उसी ऑफिस में बनाएगी तो आपको बीएम नहीं बनाएगी, बीएम बनाएगी तो आपको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। उसी ऑफिस से बनाएगी तो आपको क्या बनाएगी मैं बताता हूँ। उस ऑफिस से बनाएगी तो आपको क्रेडिट मैनेजर बना सकती है, ठीक है, उस ऑफिस में लोन हेड बना सकती है, आप उस ऑफिस में ऑडिट मैनेजर बना सकती है, उस ऑफिस में आपको प्रोडक्ट मैनेजर, तो खैर स्टेट लेवल का बात होता है, पूरे स्टेट का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीएम बनना है तो आपको अपना ब्रांच छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से 100 किलोमीटर भी दूर, 150 किलोमीटर भी दूर अगर नया ब्रांच खुल रहा है, यार खोलती है कंपनी, वो सब देख के ही करती है,
तो आपको बीएम बना सकती है। तो बीएम बनाने के लिए कोई बड़ा फार्मूला नहीं है कि आपको एमबीए करना पड़े, आपको बड़े बड़े मास्टर डिग्री करना चाहिए, आपको गोल्ड मेडल कंपनी लाना चाहिए। इवन आप एज ए सिंपल काम करके भी आप बीएम बन सकते हैं। और आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग थी 10,000 रुपये, 15-20 जैसे भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं 10 मिलता है, कहीं 15-20, सीधा पहुंच जाएगी आपकी सैलरी, सीधा 60-70 के लेवल पे आपकी सैलरी मिल जाएगी। अलाउंस बढ़ जाएगा, टीए बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा आपका, आपकी किस्मत चमक जाएगी। इवन आप मंथली 1 से 1.5 लाख के आदमी बन गए अगर आपने बीएम बन गया। तो बीएम के पावर में बहुत, मैं बताता हूँ कि बीएम के अंदर बहुत सब पावर होता है, उसमें वो कई तरीके से मनी अर्न कर सकता है। तो आप अगर बीएम बन गए तो महीने 1 लाख 1.5 लाख के आदमी इवन अपने छोटे से शहर में रह के कमा सकते हैं और बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई बड़ी, तो आप बीएम बनने के लिए समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको एक ही कंपनी में आपको लगातार बने रहना है, वहाँ काम छोड़ना नहीं है, वो परफॉर्म अच्छा भी करते रहना है। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो लेकिन कंपनी में आपको टिके रहना है। सीधा साफ बात बता रहा हूँ, कंपनी में आप टिके रहोगे तो कंपनी 5-6 साल बाद प्रमोट करती है और करेगी और आपको बीएम या क्रेडिट मैनेजर कुछ भी पोस्ट देगी। इसलिए एक कंपनी में काम करो, 10 कंपनी मत देखो, क्योंकि अगर आप बीएम भी बनने अगर किसी अदर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर अगर आप 4 जगह दिखाओगे, सर मैं यहाँ 4 फाइनेंस में काम किया हूँ और बीएम पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो कंपनी रखेगी ही नहीं। क्योंकि कंपनी को एक स्थायी आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी का चाहिए जो आदमी कंटिन्यू एक ही कंपनी में वर्क करता हो, ना कि यहाँ का कब वहाँ, कभी 1 साल बाद वहाँ मिला 10,000 यहाँ मिला तो 15,000 के लिए वहाँ चला गया, 15,000 वहाँ मिला तो 20,000 के लिए वहाँ चला गया। आदमी का को वो क्वालिटी देखती है, उसका पैशन देखती है कि आदमी कितना आदमी एक कंपनी के लिए किया है। अगर आपने 5 साल किसी कंपनी में निकाल दिया तो बहुत सी कंपनियां जो बैंक हैं जो मैनेजर बनाती हैं तो डायरेक्ट भी मैनेजर रखती हैं, तो 5 साल का अगर एक कंपनी का एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको लेगी। वहीं अगर एक आदमी 5 साल का 3 कंपनी का वो लाया है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस, तो उसको नहीं बनाएगी, क्योंकि बोलेगी ये 5 साल में 3 कंपनी बदल दिया है, ये तो 2 साल में और कंपनी बदल देगा। तो हमेशा एक कंपनी में काम करो, देर ना सवेर, काम भी अच्छा लगेगा, सेगमेंट भी आपका जम जाएगा, आपको कस्टमर के टारगेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब 2-3 साल एक कंपनी में आप निकाल लोगे ना तो आपके पास इतने कस्टमर बन जाएंगे, आपका नंबर इतना सर्कुलेट हो जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टारगेट क्या होता है, कलेक्शन, सब आपको ऑटोमेटिक घर बैठे बैठे मिलेंगे। मेरे इवन एक दोस्त थे मेरे साथ श्रीराम में फाइनेंस में काम करते थे, उनके पास तो 1 साल गाड़ी नहीं था, आज वो क्रेडिट मैनेजर बन चुके हैं। वो बिना 1 साल गाड़ी के फील्ड एग्जीक्यूटिव में काम किए हैं। वो मैं उनका काम देखता था, बैठे रहते थे, खाली थोड़े देर बाहर निकलते थे और बैठे बैठे प्राइम में थे, ट्रक देखते थे, उनका मार्केट बना हुआ था। उनको कलेक्शन के लिए फ़ोन कर दिया, कलेक्शन के लिए भी श्रीराम में तो वो फाइनेंस प्लस कलेक्शन है, बिना बाइक के तो आपका काम ही नहीं होगा। वो 1 साल बिना बाइक के काम किए हैं, नंबर 1 काम किए हैं, अच्छा परफॉर्म दिए हैं और बने क्रेडिट मैनेजर। सोचो आप बिना बाइक के कैसे काम किए होंगे। सब काम फोन से A to Z, हाँ भैया पैसा ले आओ, यहाँ लाख छोड़ दो, नए एम्प्लॉय है, यहाँ से जा फाइल साइन करा के लिया, फाइल्स भी तो साइन कराना पड़ता है ना, वेरीफाई भी करना पड़ता है। किसी नए लड़का है, इसको भेज दिए, मतलब टैलेंट, मतलब नए लड़के जो ट्रेनिंग में आया उनको भेज दिए, कोई ट्रेनिंग में आया उनको भेज दिए, और कहीं ऑटो से चल गए और कहीं किसी और का, मतलब मुझसे बोला चलो यहाँ छोड़ दे, फाइल साइन करा के लाते हैं, मुझको ही बोला कि चलो वहाँ से ये ले आना आते वक्त। तो 1 साल बिना बाइक के चला दिए, क्रेडिट मैनेजर बन गए। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि ऐसा टैलेंटेड आदमी, कसम से बता रहा हूं, कहीं भी कुछ भी काम कर सकता है। इवन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो आपको ऐसे ही बनना है कि आपको बाइक रहे ना रहे, आपका काम जमना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर सर्कुलेट होना चाहिए। लोग जब भी आप के कंपनी में फाइनेंस की बात आया, आपके सेगमेंट का फाइनेंस रहो, तो आदमी सबसे पहले बोलेगा नहीं यार उससे कराते हैं, उसका बात ही कुछ अलग है, उसका काम करने का अंदाज ही अलग है, वो ज़्यादा मगजमारी करता नहीं, ज़्यादा वो करता नहीं है, सच और सही बात करता है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में बहुत ये मैं लंबा हो जा रहा है, एक कंपनी में आप रेगुलरिटी बना कर रखेंगे, 10 कंपनी में जाइए, आप बीएम बन जाएंगे। यही है बीएम का सफ़र। एग्जीक्यूटिव से बीएम कैसे बनता है, तो एक कंपनी में काम करो,
रेगुलर काम करो, अच्छा काम करो, BM बन जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों। काफ़ी पिछले बार शेयर बहुत कम हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो। आप लोग मेरे भाई है, जो कुछ भी मैं आप लोगों की बदौलत हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया।